अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारी सी कहानी आप सबके लिए जिसका नाम है आखिरी आंसू। राइटर हैं शाज़िया अल्ताफ़ हाशमी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। दिलावर नज़र आ जाए बस कहीं से, आईना ने दिल से दुआ की थी। कॉलेज के लिए लेट भी हो रही थी, मगर फिर भी बार बार उसी का ख्याल आए जा रहा था। सुबह ही हल्की सी लिपस्टिक छुप कर लगाई थी, बस ऐसे चलते चलते ही। शुक्र है कि पता नहीं चला अम्मी को। इसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। गेट से बाहर सब्ज़ी वाला हलक फाड़ कर चीख रहा था, प्याज, टमाटर, अदरक और भिंडी। अच्छा अम्मी, भिंडी गोश्त बना रखना आज। मौसम अच्छा खासा तपा हुआ था, मगर इस उम्र में हर मौसम ही अच्छा लगता है। 2 महीने पहले कॉलेज ट्रिप पर जाते जब वो बेहद खूबसूरत लग रही थी अपने तईं, या फिर वो दिलावर की नज़र होगी जिसने इसे ख़ास बना दिया था। इसने अपनी फेवरेट मैक्सी पहनी थी, साथ गोल्डन बुंदे और खुस्सा भी। अम्मी की नज़र बचाकर मैचिंग ही पहनना था। देखा तो बहुत गौर से बायों वाले सरने भी था, मगर उनके देखने में वो बात कहाँ जो दिलावर में थी। लड़कियां कहती थीं कि दिलावर में क्या रखा है, ना वो खुश शक्ल, ना ही इतना ज़हीन और पैसे वाला, और तो और रंग भी साफ़ नहीं। तुम तो इतनी प्यारी हो, ये तानिया की राय थी। तुम क्या जानो कि दिलावर कितना अहम है मेरे लिए कुल जहान है। इसके बगैर दुनिया अधूरी है मेरे लिए। आईना ने दिल में कहा। दिलावर ने बाइक इसके करीब रोककर एक गुलाब का फूल दिया था। करीब ही गजरों और फूलों की खुशबू उड़ाती दुकान थी, जिसमें पान खाए आदमी भांत भांत की बोलियां लगा के ताज़ा गुलाब और पत्तियां बेचते थे। यहाँ से ही रंगीन चादरों, अबायों और दुपट्टों की बहार का रेला कॉलेज को रवां दवा हुआ करता था। दिलावर ने यहीं से एक टहनी वाला गुलाब आईना को दिया था, कांटों वाला और सुर्ख। इसकी खुशबू आईना को दुनिया में सबसे अलग लगी थी। आईना, तो मेरी ज़िंदगी हो, मेरा गम हो, मेरी खुशी हो। दिलावर ने भले किस तरंग में कहा हो, आईना मोहब्बत के रंग में सरतापा रंग गई थी। फूल सूख कर काला हो गया था, मगर नहीं सूखा तो इसका मासूम सा दिल। मोहब्बत औरत करती है, मर्द भी कर लेते हैं, मगर औरत की मोहब्बत में जो मासूमियत है वो किसी मर्द में कहाँ। आईना की मासूमियत भी अरूज पर थी। अजीब से अंदाज में वो बदलती गई, इसी की होती गई वो जो इसका था, दिलावर, और वो दिलावेज हो गई थी। अम्मी ने तपते किचन से आवाज़ दी, आईना कुछ घरदारी सीख ले, अगले घर काम आएगी। कोई किसी को बिठाकर नहीं खिलाता। लोग सिर्फ ताने दे सकते हैं, पछाड़ सकते हैं, शिकस्त दे सकते हैं, दिलासा नहीं दे सकते। ऐसी बातें इसने हवा के दोष पर होश में कई बार सुनी थी, मगर आज पता ही नहीं चला कि कौन इसे क्या कह रहा है। किसी का ख्याल कितना अनोखा है। पता नहीं कौन लोग हैं जो ऐसे हैं कि दिल दुखाने के सिवा और कोई काम ही नहीं। मेहंदी हथेली पर लगाते इसका गहरा रंग चेक करते हुए वो सोच ही रही थी कि दिलावर मोहब्बत करना जानता है, न जाने कहाँ से सीखा है। मगर इसके अल्फाज खूब हैं, कैसे बात करता है, सीधा दिल में उतर जाता है। बदलते मौसमों की तरह नहीं है वो। हर बार ही इसे देखकर दिल को खुशी सी मिलती है मेरे। काश सारी दुनिया ही ऐसे लोगों से भर जाए, और जैसे अम्मी कहती हैं कि लोग होते हैं वो रहें ही ना। खुद कलामियों का सिलसिला था जो न जाने कब तक चलता। वो खुद से बातें कर रही थी जब अचानक अम्मी ने सामने ट्रे में दाल, गोश्त और रोटी ला कर रखी, बल्कि पटखी थी। न जाने किस ख्याल में रहती हो, इतनी आवाज़ें दी हैं, जवाब तक नहीं दिया। क्या हो गया तुम्हें? न जाने कब शाम से रात का अंधेरा फैल गया और मुझे पता भी नहीं चला। सामने अनार का दरख्त अंधेरे में मुकम्मल डूब कर उदास हो रहा था। सब अंधेरे में डूब कर कैसा अजीब लग रहा है। फर्श पर अनार के फूल और इसमें दिलावर का दिया फूल। फिर उसने अपनी किताब में समेटा और उठ खड़ी हुई। रात हो गई और पता भी नहीं चला। दिलावर ने धीरे धीरे मोहब्बत की और आईना को अपना गर्विदा कर लिया था। छोटे छोटे लफ्ज़ और छोटे छोटे जुमले बहुत तेज़ी से इसे दिलावर का कर रहे थे। वो हर वक्त दिलावर के बारे में सोचा करती। ज़िंदगी में सोचने को अब रह ही क्या गया था। एक दिन नासिर आ धमका। इसे नासिर आज से पहले कभी इतना बुरा नहीं लगा था। और कोई काम ही नहीं है मिलने मिलाने के सिवा, आ जाते हैं मुंह उठा के। इसका मूड ख़राब हो गया था, मगर ख़ुद पर काबू भी ज़रूरी था। अम्मी अंदर लाउंज में हैं। लहजा पहले से भी रूखा सूखा हो गया, सूखे पापे की तरह जो कई दिन किचन के किसी कोने में बेयारो मददगार पड़ा रहा हो। मैं तो आपसे भी मिलने आया था, मगर खैर आंटी से पहले मिल लेते हैं। वो फिर भी मुस्कुरा रहा था। आईना की याददाश्त में वो कहीं भी महफूज नहीं था। धीमे कदम उठाते वो अंदर चला गया था और सामने ही अम्मी चली आ रही थी।
اس سے ایسے بات نہ کیا کرو، وہ پیار کرتا ہے تم سے بچپن سے، اور تم منسوب بھی ہو اس سے، جو قدر کرے اسے بھی قدر کی ضرورت ہوا کرتی ہے آئینہ۔ امی نے بہت سارے ادیبوں کو پڑھ رکھا تھا، بلکہ وہ پڑھنے کی شیدائی تھیں۔ کچن میں، لاؤنج میں، بیڈ روم میں، ہر جگہ امی کی کتابیں ملتی تھیں۔ امی نے اور اس نے بھی چائے کی گرم خوشبو میں دیکھا کہ ناصر اپنے آفس کی باتیں کر رہا تھا، مگر دیکھ اسے رہا تھا بڑے طریقے سے۔ کیا شاطر انسان ہے، لحاظ ہی نہیں خالہ کا تاڑ رہا ہے مجھے۔ اس نے دل ہی دل میں سے برا بھلا کہہ ڈالا، جب دلاور رشتہ لے آئے تو صاف منع کر دوں گی امی کو۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر رکھا تھا، دلاور کے خیال میں گزر گئے، اس نے ان لمحوں کا شمار ہی نہیں کیا جو اس کی یاد میں گزارے تھے، جو بے خودی کے عالم میں گزر گئے، جن کے گزر جانے کا اسے علم ہی نہیں ہو سکا۔ 2 دن وہ آ نہیں سکا، اور جب دیکھا تو کالج گیٹ کے سامنے وہ کسی کے ساتھ تھا، ایک اور لڑکی جس کی آنکھوں میں خواب تھے اسی کی طرح کے جو اس نے دیکھے تھے۔ یہ کوئی عام لڑکی تو نہیں ہو سکتی جس حق سے وہ ساتھ تھی۔ اس نے آئینہ کے قدموں سے زمین کھینچ لی۔ وہ میری منگیتر ہے، مگر سچ کہتا ہوں آئینہ، پیار تم سے ہے مجھے۔ دلاور نے جھوٹ نہیں بولا اور اسے پتی پتی کر ڈالا تھا۔ میں نے تو اس پھول کو بھی ذرا سا ٹوٹنے نہیں دیا جو تم نے مجھے دیا تھا، اور تم نے میری ذات کو ریزہ ریزہ کر دیا دلاور۔ اس رات وہ پہلی بار تڑپ تڑپ کر روئی تھی۔ اس نے آنسو بہائے تھے، اتنے آنسو کہ اپنا آپ ہی ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ مگر میں پیار تم سے ہی کرتا ہوں۔ ابھی جب تم اس کے ساتھ ہوتے ہو، اس کی مسکراہٹ پر مسکراتے ہو، تمہاری آنکھیں سے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں، پھر بھی۔ آئینہ نے آئینہ دیکھ کر سوچا، میرا وزن کتنا گر چکا ہے اور آنکھیں کتنی ویران ہو گئیں۔ کتنا آسان ہے لوگوں کے لیے دوسروں کے دل سے کھیلنا، اسے جھٹکے سے توڑ ڈالنا۔ دنیا واقعی توڑنے والی ہے، جوڑنا نہیں جانتی۔ اس نے اپنے ہڈیوں بھرے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں جکڑا اور اپنی سفید گردن کو دیکھا جو پہلے کی طرح اٹھی ہوئی نہیں تھی۔ لڑکیوں کے دل چوڑیوں کی طرح کے ہوتے ہیں، ذرا سی ٹیس سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک دوپہر وہ کالج گیٹ سے نکلی، وین نہیں آئی تھی، تب اچانک ہی ناصر سامنے آ گیا تھا۔ چلیں، میں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ سامنے کھڑا دلاور دیکھ رہا تھا، نظروں کے حصار میں تھی تو دوسروں کا انتظار تھا اسے۔ اس نے اسٹائل سے بیک سائڈ پر کیا اور جا کر بیٹھ گئی۔ گرم ہوا نے اس کے سامنے کے ہلکے براؤن بال اڑا کر جیسے مزہ سا لیا ہو۔ دلاور کا عکس دھندلا گیا تھا۔ وہ محبت میں پاگل کر سکتا ہے، میں پاگل ہو سکتی ہوں، تو پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دھواں اڑاتی سڑک پر وہ دور نکل گئی۔ ناصر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ کون تھا؟ دلاور نے کسی آس کے تحت پوچھا تھا۔ آنکھوں کی روشنی بجھ سی گئی تھی۔ بچپن سے نسبت طے ہے ہماری، امی نے بھیجا تھا اسے مجھے لینے۔ پیار میں بھی صرف تم سے ہی کرتی ہوں۔ واپس مڑتے آئینہ کی آنکھ سے اس محبت میں اذیت کا آخری آنسو ٹپکا اور سفید براق دوپٹے میں کہیں گم ہو گیا۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ حافظ۔